दिल टूटना। पति दारू पीता था। राधा की शादी को 5 साल हो चुके थे और शुरू शुरू में उसका घर किसी सपने जैसा था। हंसी, बातें, छोटे छोटे झगड़े और बड़े बड़े सपने। लेकिन धीरे धीरे उसके पति अर्जुन की जिंदगी में दारू इतनी चुपके से घुस गई कि अब हर रात उसका इंतजार राधा से ज्यादा शराब करती थी। पहले तो राधा समझती रही कि नौकरी का तनाव होगा, दोस्तों का दबाव होगा, पर जब बोतल ने अर्जुन की रातों के साथ साथ उसके स्वभाव पर भी कब्जा कर लिया, तब घर की दीवारें भी जैसे डरने लगीं। राधा रोज इंतजार करती, शायद आज वो बिना पिए आएगा, शायद आज मुस्कुराएगा, शायद आज उसके हाथों में बोतल नहीं फूल होंगे, पर हर उम्मीद उस बोतल की तेज गंध में टूट जाती। अर्जुन का गुस्सा तेज, बोल हाश और ध्यान बिल्कुल कम होता गया। राधा से बात करने के बजाय वो या तो चुप रहता या गलत शब्दों में अपनी झुंझलाहट उतार देता। फिर भी राधा रोज उसकी आंखों के पीछे छिपे थके हुए आदमी को देख लेती, वो आदमी जो कभी उसे उसके सपनों की रानी कहता था। एक रात जब बारिश तेज थी और अर्जुन नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आया, तो उसके गिरने से हल्की चोट लग गई। उस रात राधा ने पहली बार जोर से बोलकर कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन पहली बार चुप हो गया, जैसे अंदर कहीं कोई आवाज टूटी हो। अगले दिन सुबह जब नशा उतर चुका था और पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मदद चाहिए राधा, मैं थक गया हूँ। राधा की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, शराब से भी और उस दर्द से भी जो तुम छिपा रहे हो। और उस दिन के बाद अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी वापस संभालना शुरू किया, छोड़ते हुए दारू, पकड़ते हुए अपने रिश्ते की डोर। राधा को लगा कि प्यार सिर्फ साथ में हंसना नहीं, मुश्किलों में किसी को गिरने से रोकना भी है। और अर्जुन को पहली बार समझ आया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों की जिम्मेदारियों से बनता है। उनका घर धीरे धीरे फिर से हंसी से भरने लगा, बस इस बार दोनों थोड़े और समझदार, थोड़े और मजबूत और बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब थे। अर्जुन ने शराब छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन आदतों की जंजीरें इतनी कमजोर नहीं होती कि एक रात में टूट जाएं। राधा हर सुबह उसकी आंखों में देखकर अंदाजा लगाती कि आज वो कैसा रहेगा, कभी बेचैन, कभी चिड़चिड़ा, तो कभी चुप, बहुत चुप। शराब छोड़ने की कसम के बाद की यह खामोशी घर पर किसी भारी धुएं की तरह छा गई थी। एक शाम अर्जुन ऑफिस से लौटा तो बिना बोले अपने कमरे में चला गया। राधा उसके पीछे गई तो देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, शराब की तलब का दर्द उसके चेहरे पर साफ चल रहा था। राधा का दिल टूट गया, पर उसने उसे सहारा देते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन की आंखें भर आईं, बोला, तुम समझती क्यों हो कि मैं लायक हूं तुम्हारे? राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारी ये हालत देखकर भी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। इतना काफी है। उस रात अर्जुन ने खुद को उसकी गोद में सिर रखकर रोने दिया। शायद कई सालों का दबा दर्द बह रहा था। बाहर बारिश रात भर बरसती रही और घर के अंदर एक रिश्ता टूटकर फिर से जुड़ने की कोशिश करता रहा। राधा ने महसूस किया, किसी को प्यार करना आसान है, लेकिन किसी को उसके सबसे अंधेरे समय में संभालना ही असली परीक्षा है। एक सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, पर चेहरा कई दिनों बाद शांत दिख रहा था। राधा ने उसे रसोई में चुपचाप चाय बनाते देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आज कोशिश करना आसान लगा, अर्जुन धीरे से बोला, जैसे डर रहा हो कि उसकी ये छोटी सी जीत कहीं टूट न जाए। राधा मुस्कुराई, पर उसके मन में डर का एक धागा अब भी था। क्या ये बदलाव टिकेगा? अर्जुन ने पहली बार अपने मन की बात खुलकर कही, राधा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। राधा ने उसके हाथ थामे, गलतियां सब करते हैं, पर हर कोई उन्हें सुधारने की हिम्मत नहीं करता। तुम कर रहे हो, बस इतना काफी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे फिर से जीना है, तुम्हारे साथ, अपने लिए भी। उस दिन दोनों पास पार्क में टहलने गए। हवा हल्की थी, सूरज धीमे धीमे उग रहा था और उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा उजाला लौट रहा है। रास्ते में चलते हुए अर्जुन ने राधा का हाथ पकड़ा। ये पकड़ किसी अधिकार की नहीं, बल्कि एक भरोसे की थी। राधा के दिल में पहली बार उम्मीद पूरे रंग में खिली। शायद अब जिंदगी सच में बदलने लगी है। सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। राधा को लगा था कि अर्जुन अब संभल रहा है, पर अंदर ही अंदर उसकी लड़ाई अब भी जारी थी। 3 हफ्ते तक उसने दारू को हाथ नहीं लगाया, लेकिन ऑफिस की एक पार्टी में, जहां सबके हाथों में ग्लास थे, उसका मन डगमगा गया। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि कैसे उस शोर, हंसी और तनाव के बीच उसके कदम बार के काउंटर की ओर बढ़ गए।
उसने ग्लास उठाया तो हाथ कांपने लगे, मानो उसकी आत्मा खुद उससे लड़ रही हो। तभी उसे राधा याद आई, उसकी आंखें, उसका डर, उसकी उम्मीद। अर्जुन ने ग्लास को छुआ जरूर, लेकिन पिया नहीं और भारी मन लेकर घर लौट आया। राधा ने दरवाजा खोला तो उसे समझ नहीं आया कि अर्जुन के चेहरे पर थकान है या अपराध बोध। सब ठीक है? उसने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने आज गलती ऑलमोस्ट कर दी, पर खुद को रोक लिया। राधा की आंखें भर आईं, पर उसने उसे गले लगाते हुए कहा, ऑलमोस्ट भी जीत है अर्जुन, तुमने खुद को हराया नहीं, यही असली ताकत है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब अर्जुन सो गया, राधा जागती रही। उसे अब भी डर था कि कहीं उसकी दुनिया दोबारा न टूट जाए। उसने जाना, नशा सिर्फ शरीर नहीं, सोच, डर और रिश्तों को भी जकड़ लेता है। पर उसने तय किया कि वो अर्जुन का साथ तब तक छोड़ेगी नहीं जब तक वो पूरी तरह खुद को नहीं पा लेता। अगली सुबह अर्जुन ने राधा के लिए नाश्ता बनाया। ये पहली बार था जब उसने बिना कहे, बिना किसी खास मौके के ऐसा किया। राधा चौंक गई। अर्जुन ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा हर लड़ाई के बाद एक नया कदम शुरू करना चाहिए हमारे लिए। राधा का दिल पिघल गया। उस दिन दोनों फिर से पुराने दिनों की तरह बात करते रहे, जैसे कहीं खोया हुआ प्यार धीरे धीरे लौट रहा हो। अर्जुन ने राधा को बताया कि वो रिहैब काउंसलर से मिलना चाहता है। ये सुनकर राधा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। तुमने मुझ पर भरोसा किया, खुद पर भी, वो बोली। अर्जुन मुस्कुराया, तुम्हारे बिना मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाता। शाम को वे छत पर बैठे थे। हवा हल्की ठंडी थी, सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्का नारंगी रंग फैला था। अर्जुन ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, मैंने तुम्हें दुख दिए, पर अगर तुम चाहो तो मैं हर दिन तुम्हें नई खुशी दूंगा। राधा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। तुम बदल रही हो अर्जुन, और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वो शाम दोनों के लिए नई शुरुआत की तरह थी। एक ऐसा रिश्ता जो टूटकर दोबारा बना था, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा गहरा और ज्यादा सच्चा। अर्जुन अब सच में बदलने लगा था, धीरे धीरे, लेकिन साफ दिखाई देने वाले कदमों के साथ। वो अब सुबह जल्दी उठता, टहलने जाता, फिर घर आकर राधा के साथ चाय पीता। कई दिनों बाद राधा ने उसे हंसते हुए देखा, और वो हंसी इतनी हल्की थी कि राधा को लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल से उतर रहा हो। लेकिन अक्सर असली कहानी वही मुड़ती है जहां सब कुछ ठीक होता लगता है। एक रात अर्जुन को अपने पुराने दोस्तों का मैसेज आया, आज सब मिल रहे हैं, आना। राधा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में हल्का डर तैर गया। अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया, मैं सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, कुछ गलत नहीं करूँगा। वो चला गया और राधा घर पर बेचैनी से टहलती रही। रात गहराती जा रही थी, हर मिनट लंबा होता जा रहा था। जब अर्जुन वापस आया, उसके चेहरे पर अजीब थकान थी, पर उसने धीरे से कहा, मैंने दारू को छुआ भी नहीं। राधा ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसने उसकी आंखों में ये अजीब सी जंग अब भी देखी, जैसे वो खुद से अब भी लड़ रहा था। उसने जाना कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस ये शांति एक छोटी सी तैयारी है आने वाले बड़े तूफान के लिए। कुछ दिन बाद अर्जुन की कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। उस तनाव ने अर्जुन को अंदर से हिला दिया। पूरी टीम उस पर नाराज, बॉस दबाव में, और अंदर ही अंदर पुराने जख्म जाग उठे। रात को घर आते समय उसने सड़क के किनारे वही छोटी शराब की दुकान देखी, जहां से वो पहले बोतलें खरीदा करता था। वो कुछ पल वहां खड़ा रहा, मानो दो रास्ते उसके सामने थे। उसकी सांस तेज हो गई, दिल धड़कने लगा, और दिमाग कह रहा था, बस एक पैक दर्द कम हो जाएगा। पर तभी उसका फोन बजा, राधा का कॉल। सिर्फ उसका नाम स्क्रीन पर देखकर अर्जुन के अंदर कुछ टूटकर जुड़ गया। उसने कॉल उठाया, और राधा ने पूछा, कहाँ हो अर्जुन? खाना लगा दूं? उसकी आवाज की मासूम गर्मी ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसने गर्दन उठाकर दुकान से नजरें हटाईं और टूटे हुए स्वर में बोला, मैं घर आ रहा हूँ। घर पहुँचते पहुँचते वो पूरी तरह बिखर चुका था। राधा ने उसे देखते ही समझ लिया, कुछ बड़ा हुआ है। अर्जुन ने राधा की गोद में सिर रखकर फुफकते हुए कहा, आज मैं हार जाता राधा, बस तुम्हारी आवाज ने मुझे रोक लिया। राधा ने उसे सीने से लगाकर कहा, मेरी आवाज नहीं, तुम्हारी हिम्मत थी अर्जुन। वो रात दोनों के जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची रात थी, जहां अर्जुन ने हारते हारते जीत हासिल कर ली। उस रात के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने न सिर्फ शराब से दूरी बनाई, बल्कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से को नए सिरे से संवारना शुरू कर दिया। उसने काउंसलिंग शुरू की, ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी फिर से संभाली, और खुद को व्यस्त रखा, लेकिन इस बार खुद को खोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। राधा उसे हर कदम पर सपोर्ट करती रही, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि अर्जुन बदल ही नहीं रहा,
वो खिल रहा है। एक सुबह अर्जुन ने राधा से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। राधा हंस दी, अब क्या किया? अर्जुन उसे छत पर ले गया, जहां छोटी सी मेज पर 2 कप चाय, कुछ फूल और बीच में एक छोटा सा कार्ड रखा था। कार्ड पर लिखा था, नया सफर हम दोनों के लिए। धन्यवाद राधा, मुझे दूसरी जिंदगी देने के लिए। राधा की आंखें भर आईं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने जीवन में बहुत भटका, पर तुमने मुझे मेरे अंदर के इंसान से मिलाया। अब मैं चाहे जितना भी गिरा रहूं, तुम्हारा हाथ थाम कर ही उठूंगा। उस पल राधा ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि पुनर्जन्म था। एक ऐसा रिश्ता जो दर्द से गुजरकर, टूटकर, सीखकर और संभलकर फिर से खड़ा हुआ था, पहले से ज्यादा सुंदर, मजबूत और सच्चा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी और उसके कदमों में एक आत्मविश्वास जो कभी बहुत दूर लगता था। राधा के लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उसने दिल में एक डर दबाकर रखा था कि अगर किसी दिन अचानक सब फिर से टूट गया तो। क्योंकि जो लोग किसी को दर्द में देखते हैं, वे खुशियों में भी सावधान रहना सीख जाते हैं। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए अर्जुन को फिर से वही पुरानी शराब की गंध महसूस हुई, पास के एक ढाबे से, जहां कुछ लोग हंसते हुए बोतलें खोले बैठे थे। वो कुछ पल वहीं रुक गया। अंदर कहीं एक पुरानी तलब ने सिर उठाया। एक छोटी सी आवाज, बस एक बार, सिर्फ आज। लेकिन इस बार अर्जुन ने उस आवाज को खुद से दूर धकेल दिया। उसने अपने फोन में राधा की फोटो देखी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में चमक और वो सारा दर्द जो उसने सहा था। लेकिन जो परीक्षा आने वाली थी, वो इससे कहीं बड़ी थी। अगले दिन अर्जुन की मां ने फोन किया। अचानक तबीयत खराब होने से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अर्जुन घबरा गया। वो और राधा तुरंत वहां पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि हालत कंट्रोल में है, लेकिन अर्जुन अंदर से हिल गया था। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर। ये वही स्थिति थी जहां पहले वो टूटकर बोतल का सहारा लेता था। राधा ने उसका कंधा पकड़कर कहा, अर्जुन, यह वो पल है जहां तुम्हें अपने पुराने डर पर जीत हासिल करनी होगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। राधा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं फिर से। राधा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और इस बार उसने डर को दबाने के लिए दारू नहीं मांगी। उसने राधा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ये पहली बार था जब उसने किसी बड़ी परेशानी में बिना नशे के खुद को संभाला। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया, टेंशन मत लीजिए, आपके माँ अब खतरे से बाहर हैं। अर्जुन के कंधे से जैसे कोई पहाड़ उतर गया। उसने राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्ची राहत, कृतज्ञता और प्यार का बांध टूटता दिखा।